साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार और आप सभी इस वीडियो को YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख रहे हैं। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इस चैनल से जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 1 को हम लोग देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6। और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंटेंट्स, इसमें सभी चैप्टर को दिखाया गया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का फुल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। चलिए स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन, और यह जो भोजन है वो कहाँ से आता है, यानी कहाँ से हम लोगों को मिलता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन जो है यानी फूड जो है हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जिस प्रकार से एक मशीन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज जो है आपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपके मित्र जो है, आपके मित्रगण लोग आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज जो भोजन किया वो एक ही प्रकार का भोजन किया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट, हम लोग सभी जो है अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं अलग अलग टाइम्स में। यानी सुबह में जैसे कि नाश्ता हम लोग करते हैं, रोटी खा लेते हैं, रोटी के साथ भुंजिया खा लेते हैं। उसी प्रकार से दोपहर में हम लोग चावल खा लेते हैं, चावल के साथ दाल या सब्जी खा लेते हैं। यानी अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार का भोजन हम लोग करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फूड वेराइटी, और फूड वेराइटी यानी अलग अलग प्रकार का हम लोग भोजन जो करते हैं, यानी फूड का अलग अलग वेराइटी अलग अलग टाइम्स में हम लोग यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यहाँ एक्टिविटी 1 है और इसको हम लोग देखते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, क्या आपने दोस्तों से पूछा इन द स्कूल यानी अपने विद्यालय में, अबाउट द आइटम्स यानी वो फूड आइटम्स के बारे में, दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, और एक दिन के दौरान उसने क्या खाया। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के डिफरेंट स्टेट में भी यदि आपके मित्रगण हैं तो उनसे भी आप पूछें कि आज आपने क्या खाया। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1, और उन फ्रेंड्स लोगों से पूछने के बाद अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए जैसा कि टेबल 1.1 में दिया हुआ है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, यथासंभव जितने फ्रेंड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों से पूछें जो इंडिया के अलग अलग स्टेट में भी रहते हैं, और उसे आप नोटबुक में एंट्री कीजिए। तो जैसा कि टेबल 1.1 के बारे में कह रहा है तो हम लोग देखते हैं टेबल 1.1।
तो टेबल 1.1 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट डू वी ईट, हम लोगों ने व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड, इसमें स्टूडेंट या फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। और आज के दिन, जिस दिन आप पूछ रहे हैं, उस दिन आपके फ्रेंड क्या कौन सा फूड आइटम्स को कंज्यूम किए, उसको लिख देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल 1.1, यहाँ पर इसको मैंने फिलअप कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि एक राहुल है और वह रोटी और दाल कंज्यूम किया है। सेकंड जो फ्रेंड है वो सोनू है और वो चिकन करी यूज किया है। इसी प्रकार से आप डिफरेंट फ्रेंड से आप पूछकर आप उसको नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, फिगर 1.1। यानी यहाँ हम लोग देखते हैं सो मच वेराइटी, बहुत प्रकार के वेराइटी इन द फूड, भोजन में अलग अलग प्रकार की वेराइटी को देखते हैं, दैट वी ईट, जिसे हम लोग खाते हैं। और जैसा कि आप फिगर 1.1 में देख पा रहे हैं, आप फिगर 1.1 में देख पा रहे हैं। यहाँ पे फिगर 1.1 डिफरेंट फूड आइटम्स आप देख पा रहे होंगे। इडली सांभर है, फिश है और एक चिकन है। तो इस प्रकार से आप फिगर 1.1 में डिफरेंट फूड आइटम्स को देख पा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, यानी सोचें अबाउट राइस कुक्ड एट होम, चावल के बारे में आपने सोचा, कुक्ड एट होम जिसे घर पर बनाया गया। तो वी टेक रॉ राइस, हम लोग एक रॉ राइस लेते हैं यानी चावल लेते हैं, एंड बॉयल इट, और इसे बॉयल करते हैं इन वाटर, और इसे पानी में बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, और इस राइस को बॉयल करने में 2 इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, एक तो रॉ राइस हो गया और दूसरा वाटर हो गया। यानी फूड मटेरियल्स को तैयार करने में जिस मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है उसे इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं। जिस प्रकार से बॉयल्ड राइस को बनाने में रॉ राइस और वाटर का यूज़ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, और दूसरे प्रकार से सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स, और कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जिस प्रकार से वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार का वेजिटेबल्स का यूज किया जाता है। साल्ट का यूज किया जाता है, स्पाइसेस यानी मसाले का यूज किया जाता है, ऑयल यानी तेल का यूज किया जाता है, एंड सो ऑन। और उसको और टेस्टी बनाने के लिए और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। इसके बाद आप एक्टिविटी 2 देख पा रहे होंगे, और एक्टिविटी 2 में जैसा कि दिखाया जा रहा है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। कुछ आइटम्स को चूज कीजिए जैसा कि आपने टेबल 1.1 में चूज किया है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस, और आप पता करें कि उस फूड आइटम्स को बनाने में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। By discussing with your friends and elders at home, list them in table 1.2। यानी टेबल 1.1 में जिस फूड आइटम्स का आपने यूज किया है उसमें नोट डाउन किया है, उसके बारे में आप पता करें कि उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। यानी टेबल 1.2 में कुछ दिया गया है और उसमें कुछ और लिस्टेड करना है। तो हम लोग चलते हैं और टेबल 1.2 को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फूड आइटम्स एंड दियर इंग्रेडिएंट्स, यानी कुछ फूड आइटम्स है और कुछ और उनके इंग्रेडिएंट्स है।
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम्स में रोटी है या चायपत्ती है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है आटा और वाटर। अब रोटी, अगर आप गेहूं का रोटी बना रहे हैं तो उसमें गेहूं का आटा की आवश्यकता होगी। यदि बेसन की रोटी बना रहे हैं तो बेसन की आटा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से नेक्स्ट फूड आइटम जो है सो दाल है, और इसका इंग्रेडिएंट्स है पल्स, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस। यानी इन सभी इंग्रेडिएंट्स से मिलकर दाल को बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो खीर लिख दिया गया है। तो खीर जो फूड आइटम्स है, उस फूड आइटम्स को बनाने में मिल्क, राइस और शुगर मेनली रूप से इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है इसको टेस्टी बनाने के लिए, और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, व्हाट डू वी फाइंड, हम लोगों ने क्या पाया या हम लोग क्या पाते हैं। डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, यानी जो अलग अलग प्रकार का फूड आइटम्स है तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है कॉमन है, जो सभी फूड आइटम्स में यूज किया जाता है, जैसे वाटर, साल्ट। ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सभी फूड आइटम्स को बनाने में यूज किया जाता है। डिस्कस इन क्लास, और क्लास में डिस्कस कीजिए जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, और यह जो इंग्रेडिएंट्स है कहाँ से आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वाटर और जो सॉल्ट है ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स है, और वाटर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ से आता है, या रेन से आता है, या रिवर से या पॉन्ड से भी आता है, और साल्ट जो है सी से आता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, और नेक्स्ट जो 1.2 है वो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस है, यानी जो फूड मटेरियल्स है उसका सोर्स क्या है, यानी वो कहाँ से उसे हम लोग प्राप्त करते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द ingredients that we listed in table 1.2. It may be easy for us, यह हम लोगों के लिए आसान हो सकता है, to guess the sources of some of the ingredients, यानी कुछ ingredients के सोर्स के बारे में पता करना, अनुमान लगाना आसान हो सकता है, that we listed in table 1.2, जैसा कि हम लोग टेबल 1.2 में लिस्ट किए हैं। यानी टेबल 1.2 में हम लोग जो फूड आइटम्स इंटर किए हैं, नोट डाउन किए हैं, तो वह फूड आइटम्स का सोर्स क्या है इसे हम लोगों को देखना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये प्लांट का सोर्स है। यहाँ पर आप प्लांट का सोर्स देख पा रहे होंगे। एप्पल है, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, तो इन सभी को हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। ये जो आप डिश में देख रहे हैं, दाल देख रहे हैं, इसे भी हम लोग प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चिकन देख रहे हैं और हैम देख रहे हैं, तो एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जो दे रहा है वेयर डू दे कम फ्रॉम, और वे कहाँ से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, यानी ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये जो भी फ्रूट्स देख रहे हैं प्लांट से मिल रहा है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट का सोर्स क्या है। यू मे हैव बीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, जैसा कि हम लोग धान के खेत में देखे होंगे, जो पैडी होता है वो प्लांट से मिलता है, व्हीट भी मिलता है, हम लोग व्हीट फील्ड में देखते होंगे, धान और गेहूं की खेती होती है। विच गिव्स दीज ग्रेन्स, और ये सभी जो है हम लोगों को ग्रेन्स के रूप में मिलता है, जैसा कि फिगर 1.3 में देख रहे हैं। तो फिगर 1.3 को हम लोग देख लेते हैं। 1.3 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पैडी और व्हीट है, सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स है। पैडी फील्ड है, व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड किया जा रहा है, इसको ले जाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट,
विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, और जो मिल्क होता है, एग्स होते हैं और मीट हमें प्राप्त होते हैं वे एनिमल से प्राप्त होते हैं, जैसा कि 1.2b में हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो एग्स है और इसका जो मीट प्राप्त होता है ये सब एनिमल से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक्टिविटी 3 है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। यानी कुछ फूड आइटम्स को हम लोग लिस्टेड किए हुए हैं पहले, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और अब हम उसे पता करना चाहेंगे कि वेयर दे कम फ्रॉम, कि वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, यानी उस फूड आइटम्स का जो इंग्रेडिएंट्स है उसका सोर्स क्या है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। यानी टेबल 1.3 को देखना है, इसमें सबसे पहले से कुछ फिलअप किया हुआ है और उसके बाद जो फिलअप नहीं किया हुआ है उसे हम लोगों को फिलअप कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे फूड आइटम है, इंग्रेडिएंट्स है और उसका सोर्स है। तो सबसे पहला फूड आइटम जो है इडली है। तो इडली को बनाने में इंग्रेडिएंट्स का जो यूज़ किया जाता है वो है राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर। तो राइस जो हमें प्लांट से मिलता है, उड़द दाल भी प्लांट से मिलता है, साल्ट सी से मिलता है और वाटर जो अर्थ, रेन या रिवर या पॉन्ड से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो चिकन करी है। और चिकन करी को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है वह है चिकन, स्पाइसेस, ऑयल या घी और वाटर। और इसमें जो आप देख पा रहे हैं चिकन हमें एनिमल से प्राप्त होता है, स्पाइसेस प्लांट से प्राप्त होता है, ऑयल या घी जो है प्लांट या एनिमल से भी हमें प्राप्त होता है, और उसके स्किन से हम लोगों को ऑयल प्राप्त होता है कुछ एनिमल से, और वाटर जो है से अर्थ, रेन और रिवर से प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फूड आइटम हुआ है खीर। और खीर को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है वह है मिल्क, राइस और शुगर। तो मिल्क हमें एनिमल से प्राप्त होता है, राइस हमें प्लांट से प्राप्त होता है और शुगर भी हमें शुगर केन के प्लांट से प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि नेक्स्ट स्क्रीन पर हम लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। यानी एक्टिविटी 3 से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सेरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, यानी प्लांट जो है वो फूड इंग्रेडिएंट्स का सोर्स है, जैसे ग्रेन्स, सेरियल्स में आ जाएगा आपको पैडी और व्हीट सीड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क। अब यहाँ पर आप लोग ग्रेन्स और सेरियल्स में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो सेरियल्स जो है वो घास नुमा पौधे से प्राप्त होता है, जैसे धान के पौधा और गेहूं के पौधा, ये घास है एक प्रकार से। तो पैडी और व्हीट से जो प्राप्त होते हैं ग्रेन्स उन्हें सेरियल्स कहा जाता है। इसके बाद एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ, एनिमल में प्रोवाइड करता है मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। यानी काउ, गोट्स और बफेलो कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें दूध प्रदान करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मिल्क का जो प्रोडक्ट है जैसे बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड वो हमें दूध से ही प्राप्त होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें उपलब्ध है। कैन वी नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। कि आप कुछ और भी एनिमल्स का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। तो हो सकता है एक कैमल हो सकता है, कैमल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप बगल में एक प्लांट देख पा रहे हैं। ये जो अर्थ के अंदर होता है ये रूट के अंतर्गत हो जाता है, और अर्थ के जो बाहर होता है इसे शूट सिस्टम बोला जाता है।
यानी जो अर्थ के अंदर होता है रूट सिस्टम हो गया, और अर्थ के जो बाहर हो गया वो शूट सिस्टम हो गया। आप बगल में देख पा रहे होंगे एक प्लांट का फिगर है, और ये जो धरती के अंदर होता है वो रूट सिस्टम के अंतर्गत आता है, और जो धरती के बाहर होता है वो शूट सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो प्लांट्स के हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग खाने में यूज करते हैं। जैसा कि इसके हम लोग कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे इसके फ्रूट्स को भी खाते हैं। कोई ऐसे प्लांट है जो उसके फ्लावर को भी हम लोग खाते हैं, और कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं एडिएबल पार्ट्स है जो उसके हम लोग स्टेम को भी खाते हैं, और कुछ ऐसे भी एडिएबल पार्ट्स हैं जैसे रूट्स को भी खाते हैं। जैसे कैरोट को हम लोग रूट को खाने में हम लोग यूज करते हैं। और पोटैटो हम लोग स्टेम के रूप में यूज करते हैं उसको। पोटैटो एक स्टेम है और उसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। और फ्रूट में जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, और कुछ फ्लावर हैं जिसे हम लोग खाने में यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी प्लांट के पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जो हमको भोजन के रूप में देने का काम करता है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, यानी प्लांट्स जो है हमारे भोजन का एक सोर्स है। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वीट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स को खाते हैं। जैसे हम लोग पालक का पत्ता का यूज करते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स को हम लोग फ्रूट्स का यूज करते हैं जैसा कि मैंने बताया। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी हम लोग रूट्स का यूज करते हैं खाने के रूप में। समटाइम्स स्टेम्स, कभी कभी स्टेम्स का भी खाने के रूप में यूज करते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, और यहाँ तक कि फ्लावर्स भी। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, कभी कभी हम लोग पम्पकिन के फ्लावर्स को हम लोग चावल में डाल देते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स, यानी ईटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के पास 2 या 2 से ज़्यादा खाने वाले पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, यानी सरसों के जो पौधा होता है गिव्स अ सेल, हमें तेल देने का कार्य करता है। एंड द लीव्स आर द यूज्ड एज वेजिटेबल, और उसके जो लीव्स है, पत्तियाँ हैं, उसको हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं। कैन वी थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट, क्या आपने बनाना प्लांट का भी अलग अलग पार्ट्स का हम लोग खाने के रूप में यूज किए हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, और आप सोचिए कि हम कोई एक ऐसा सिंगल प्लांट है जिसे हम लोग खाने में यूज करते हैं, और उसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं। जैसे बनाना ही है, बनाना के हम लोग फ्रूट्स को खाते हैं, उसके फ्लावर्स को भी खाते हैं, और उसको हम लोग स्टेम को भी खाने के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पर एक टेबल देख पा रहे होंगे, प्लांट पार्ट्स एज फूड, यानी प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो भोजन के रूप में यूज किया जाता है। फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, जैसे ब्रिंजाल करी, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का यूज होगा वो ब्रिंजाल, चिली एज अ स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। और इसमें जो प्लांट पार्ट्स का यूज़ किया गया, वो ब्रिंजाल जो है वो फ्रूट है, चिल्ली जो है ये भी फ्रूट है, और ऑयल जो है एक सीड है, सीड के रूप में यूज करते हैं। सेकेंड हम लोगों ने ले लिया इडली, और इडली बनाने में जो जिस इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है वह है राइस,
उड़द दाल, और राइस और उड़द दाल दोनों जो है वो एक प्लांट का सीड है। नेक्स्ट है गाजर का हलवा, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है वो कैरोट का यूज़ किया गया है, और कैरोट भी जो है एक प्लांट का एक पार्ट है जो रूट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे नेक्स्ट पेज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिएबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजन्स। यानी कोई भी प्लांट के पार्ट्स को हम लोग खाने के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, उसे टेस्ट ना करें, हो सकता है वो पॉइजन के रूप में हो सकता है। और आप नेक्स्ट देख पा रहे होंगे एक्टिविटी 4, और एक्टिविटी 4 में है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, यानी जितने भी फूड आइटम्स है जो आपने टेबल 1.3 में लिस्टेड किया है, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, उन्हें चूज करें, दोज आइटम्स, उन आइटम्स को चूज करें, हुज इंग्रेडिएंट, जिनका इंग्रेडिएंट्स जो है प्लांट से प्राप्त होता है, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और प्लांट के कौन से पार्ट का यूज किया गया। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4, यानी 1.4 में उसको लिस्टेड करना है। देखते हैं टेबल 1.4, टेबल 1.4 नेक्स्ट पेज में होगा। इसके बाद आप एक्टिविटी 5 देख पा रहे होंगे, टेबल 1.4, हाँ टेबल 1.4 जिसने हम लोगों ने पहले ही देख लिया। अब एक्टिविटी 5 को देखते हैं, और एक्टिविटी 5 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग या चना के ड्राई सीड्स को हम लोग लें, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे, और उसे पानी के एक वेसल में डाल दें और एक दिन के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन जो है, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और अगले दिन पानी को पूरी तरह से निकाल लीजिए और सिर्फ सीड्स को रख दीजिए। रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, एक भींगे कपड़ा से उसको लपेट दें। द फॉलोइंग डे यानी अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, अगले दिन क्या आपको उस सीड्स में कुछ चेंजिंग नज़र आया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फिगर 1.5, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स, ये ड्राई सीड्स है, और इसे जब पानी में डाला गया एक दिन के लिए, और दूसरे दिन जब भींगे हुए कपड़ा में लपेटा गया और उसके बाद देखा गया, तो इसमें से स्प्राउटेड सीड्स हो गए, ये स्प्राउटेड सीड्स बन गया, यानी इसमें से अंकुरित हो गया, ये बीज इसमें से अंकुरित हो गया। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, यानी सीड्स के जो बाहर है वाइट स्ट्रक्चर आ गया। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और यह जो हम लोग देख रहे हैं वाइट स्ट्रक्चर, ये जो वाइट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कि जो सीड है स्प्राउटेड हो गया, अंकुरित हो गया। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, यदि ऐसा नहीं हुआ तो पानी में इस सीड्स को फिर से वॉश करें। ड्रेन द वाटर एंड लीव फ्रॉम ए साइड अनदर डे, और एक और दिन के लिए उसे भींगे कपड़ा में लपेट के छोड़ दें। यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, चना है एंड इट्स स्प्राउटेड, ए ड्राई चना है, और इसे जब भिंगोया गया तो ये स्प्राउटेड हो चुका। कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, यानी दूसरे दिन भी अगर वो उसमें सीड्स स्प्राउटेड नहीं हुआ, एक दिन और के लिए छोड़ दीजिए उसको। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो अगले दिन हम लोग देखेंगे कि वो जो सीड्स हो स्प्राउटेड हो चुका। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, और इस स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद
यू कैन ईट देम, आप इसे खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, और इसे बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस को इसमें ऐड करके, एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट, और एक टेस्टी स्नैक के रूप में खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? क्या आप हनी के बारे में जानते हैं कि यह कहाँ से आता है और यह कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बगिंग अबाउट? कि आपने बीहाइव को देखा है, यानी मधुमक्खी के छत्ता को देखा है, वेयर सो मैनी बीज, जहाँ बहुत प्रकार के बहुत सारे बीज जो हैं वो बगिंग करते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज जो है नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, और नेक्टर क्या आता है? स्वीट जूस है, मीठा जूस है, फ्रॉम फ्लावर्स, फूल से मीठा जूस को प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग नेक्टर बोला जाता है। कन्वर्ट इट, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन दियर हाइव, यानी जो फूल से बीज जो है वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, और नेक्टर जो है फूल में जो नेक्टर होते हैं वो साल के कुछ ही दिन मिलते हैं। सो इसलिए बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, इसीलिए जो बीज होते हैं उसको स्टोर करके लोग रखते हैं और उसको और सालों भर यानी सभी दिन उसको यूज करते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey, और उसको we collect the food stored by the bees as honey, और वो जो बीज द्वारा कलेक्ट किया हुआ फूड होता है उसको हम लोग हनी के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, व्हाट डू एनिमल्स ईट? व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कैटल या पेट है, मवेशी है, और क्या आप टेक केयर किया है, आपने उसे देखा है? ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गोट। इट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्वायरल ईटिंग नट्स, फिगर 1.8 में आप देख पा रहे होंगे कि जो स्क्वायरल है वो नट्स को खा रहा है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। हम लोग अवेयर हो चुके हैं कि एनिमल जो है जिसको खाने के रूप में यूज करते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? क्या आप अदर एनिमल्स के बारे में जानते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल? अब जैसा कि फिगर 1.8 में देख रहे हैं, पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज दियर फूड। और पिजन जो है, लिजार्ड है या स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज दियर फूड, यानी भोजन के रूप में इसे वो यूज करता है, स्मॉल छोटे छोटे इंसेक्ट को भी यूज करता है। हम लोग एक्टिविटी 6 को देख पा रहे होंगे। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, यानी 1.5 जो टेबल है इसमें बहुत प्रकार का एनिमल्स को लिस्टेड किया गया है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे इट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो उस टेबल को हम लोग फिर से देखते हैं, और टेबल जो 1.5 जो दिखाया जा रहा है आप उसे ध्यान से देखें। नेम ऑफ द एनिमल्स, इधर एनिमल्स का नाम दिया गया है, इसके बाद फूड द एनिमल्स ईट्स, और वह फूड जिसे एनिमल्स खाते हैं। सबसे पहला है बफेलो। तो बफेलो जो है ग्रास, ऑयल केक यानी खल्ली, एक सूखा घास और ग्रेन्स को खाने के रूप में यूज करते हैं।
कैट जो है स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, बर्ड्स को भी खाती है और मिल्क भी पीती है। रैट जो है फ्रूट्स, ग्रेन्स और इंसेक्ट खाने का काम करता है। लायन एनिमल्स खाते हैं, टाइगर एनिमल्स ही खाते हैं। इसके बाद और इसमें देख पा रहे होंगे स्पाइडर इंसेक्ट खाने का काम करता है। हाउस लिजार्ड भी इंसेक्ट खाता है। काउ जो है ग्रॉस, ऑल केक और हे खाने का काम करता है। ह्यूमन बींग्स ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स भी खाते हैं। बटरफ्लाई जो है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स को यूज करते हैं खाने के रूप में। क्रॉ जो है इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 7 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज। आप टेबल 1.5 को देखें और उन सभी एनिमल्स को ग्रुप में कैटेगराइज कीजिए। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, यानी वैसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं उसको ग्रुप 1 में रखेंगे। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस और उन्हें हर्बीवोरस कहेंगे। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2, उसे ग्रुप 2 में रखेंगे। और दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और उन्हें कार्निवोरस बोलेंगे। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3 और उसे ग्रुप 3 में रखेंगे। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस और उसे हम लोग ओमनिवोरस कहेंगे। प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन, यानी एक टेबल को हम लोग प्रिपेयर करते हैं टेबल 1.6 को और उसमें सेपरेट करने का काम करेंगे ये तीनों प्रकार का ग्रुप को, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस को। तो चलते हैं उस टेबल को देखते हैं, टेबल 1.6 को। तो टेबल 1.6 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हर्बीवोरस में काऊ आ गया, बफेलो, बटरफ्लाई, गॉट और हॉर्स। और कार्निवोरस में लायन, कैट, टाइगर, स्पाइडर और हाउस लिजार्ड। ओमनिवोरस में डॉग, रैट, ह्यूमन बींग्स, क्रो और मंकी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि है we know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. We need to find ways, हम लोगों को फाइंड करने की आवश्यकता है बाई विच मोर फूड, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कैन बी प्रोड्यूस, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्रोड्यूस किया जा सके इन द कंट्री में। दैट विल नॉट बी एनफ, जो पर्याप्त नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, और हमें इसे फाइंड करने की आवश्यकता है और इंश्योर करने की आवश्यकता है कि जो भोजन है सभी को आसानी से मिल सके, क्योंकि बिना भोजन के किसी भी मानव का जीवन संभव नहीं है। अब नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कीवर्ड्स इंग्रेडिएंट्स, एडिएबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर। तो इन सभी वर्ड्स को हम लोग देख चुके हैं इस एक्सरसाइज में। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे समरी है, एक बार हम लोग समरी को पढ़ लेते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड आइटम्स को यूज़ किया जाता है कंज्यूम करने में। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो फूड का जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स है। एनिमल्स विच में ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, यानी वैसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। एनिमल्स विच ईट एनी एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खाने का काम करते हैं उन्हें कार्निवोरस बोला जाता है। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस, और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ अदर एनिमल्स को भी खाने के रूप में यूज करते हैं उसे हम लोग ओमनिवोरस कहते हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज देख पा रहे होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर अपलोड करेंगे। तो
उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आप सभी से विदा लेते हैं। अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।